नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले दमोह के दंगल की बात करते हैं। दमोह में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी और इसके ठीक पहले आज दमोह में जमकर बवाल हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश शासन लिखी हुई एक गाड़ी को लेकर कांग्रेस ने मतदान से पहले वोटर्स को खरीदने के आरोप लगाए। कांग्रेस का साफ आरोप था कि इस गाड़ी में नोट भरे बैग दिखे हैं। इस पैसे का उपयोग चुनाव में वोटों को खरीदने के लिए किया जाना था। कांग्रेस के नेताओं ने इस गाड़ी को घेरा, इसकी जांच की मांग की, लेकिन जब तक गाड़ी पकड़ में आती इसके पहले ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में इस गाड़ी को सागर के गड़ाकोटा में पकड़ा गया, जहां पुलिस ने कहा कि गाड़ी में कुछ नहीं था। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी अजय टंडन के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को खरीदने की साजिश कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में रहते धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर रही है। उपचुनाव में वोटर्स को खरीदने की कोशिश की जा रही। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस के हंगामे को एक साजिश बताते हुए कांग्रेस पर ही पलटवार किया। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले दमोह का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भाजपा है यार, कुछ भी हो सकता है। दूर हो जा, दूर से दूर चल वाला। एक गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। हमारे लोगों ने उस गाड़ी को देखा, उसमें बहुत रुपया रखा हुआ था। हमने प्रशासन से मांग की कि इस गाड़ी को पकड़ो और ये गाड़ी किसकी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए है, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। दमोह में चुनाव प्रचार खत्म होते ही कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा, जतारा विधायक और बीजेपी महामंत्री हरिशंकर कटी, ये सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के 4 पदाधिकारी इसकी चपेट में आ गए हैं। निवाड़ी जिला अध्यक्ष अखिलेश नंद किशोर नापित, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, टीकमगढ़ बीजेपी महामंत्री अभिषेक खरे रानू, ये सब पॉजिटिव पाए गए। ये सभी नेता दमोह में चुनाव प्रचार में जमकर जुटे थे। चलिए कोरोना की बात करते हैं। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पिछले दिनों जो किल्लत आई उसे दूर करने के लिए प्रदेश सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मेडिकल ऑक्सीजन के विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें अस्पतालों को दे दी गई हैं। मशीन की खासियत है कि वातावरण से ऑक्सीजन को सोख कर उसे मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दील करती है, मरीज तक पहुंचाती है। प्रदेश में 2000 मशीनें पहली खेप के तौर पर जल्दी ही आएंगी। वहीं अभी भोपाल को 150 मशीनों की सौगात मिली है, जिसे यहां के सरकारी मेडिकल संस्थाओं के कोविड ब्लॉक्स में रखा जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के मुताबिक इस मशीन के जरिए 15 से 20% मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत को कम किया जा सकता है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर तरफ से प्रयास में जुटी है। छतरपुर जिले में भी ऑक्सीजन की कमी और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्टिव मामलों में भी इजाफा हो रहा है और इसी के चलते जिला अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में ऑक्सीजन लाइन सप्लाई बंद कर दी। केवल जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड समेत आईसीयू और एसएनसीयू वार्ड में ही ये सप्लाई चालू है।
बाकी विभागों में नाम मात्र की वैकल्पिक व्यवस्था है। वहीं जब इस मामले में संबंधित अफसरों से बात की गई तो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। ऑक्सीजन की कमी की बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया। भले ही सरकार और प्रशासन ऑक्सीजन की किल्लत न होने का दावा करती हो, लेकिन जबलपुर में स्थिति काफी भयानक है। IBC 24 के रियलिटी चेक में यह खुलासा हुआ कि जबलपुर के तमाम अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। वेंटिलेटर तो दूर की बात, जब लोगों की शिकायतों पर अस्पताल में ICU बेड की उपलब्धता हमने जानने की कोशिश की तो जबलपुर के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त ICU बेड नहीं मिला। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ जलती चिताएं और अंतिम संस्कार के इंतजार में पड़े शव खौफ पैदा करते हैं। तस्वीरें जबलपुर के चौहानी शमशान घाट की है। अंतिम संस्कार के लिए यहां जगह कम पड़ गए हैं। गुरुवार को 64 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। अब सवाल यह है कि कोरोना से मौत क्यों हो रही है। लोगों की शिकायतें हैं कि शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने बेड की उपलब्धता के लिए 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हमने एक एक कर सभी को कॉल किया। बड़ी मुश्किल से एक नंबर पर फोन उठा और उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। वेंटिलेटर की जानकारी हमारे पास नहीं रहती है सर। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल होगा? ICU बेड की रहती है। ICU बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ कहाँ अवेलेबल होगा? अभी मिल जाए बिल्कुल। PG मल्टी स्पेशलिटी PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य हॉस्पिटल, PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके नंबर भी दे दीजिए। यहाँ पता करिएगा। हमें बताया गया कि वैसे तो जबलपुर के अस्पतालों में 173 कोविड बेड हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। उसके बाद हमें 2 अस्पतालों के नंबर दिए गए। पहला नंबर स्वास्थ्य अस्पताल का था, जिसमें कई फोन करने के बावजूद नंबर स्विच ऑफ मिला। The number you're calling is currently switched off. और दूसरा नंबर PG मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का था। यहाँ फोन तो उठा, लेकिन हमें बताया गया कि ना तो वेंटिलेटर है और ना ही ICU का कोई बेड खाली है। PG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। वेंटिलेटर अवेलेबल होगा वहाँ पर? नहीं सर नहीं। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन ICU बेड जी नहीं उपलब्ध हो पाएगा। ICU बेड नहीं सर, खाली नहीं है। सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न होने का दावा कर रही है, तो जबलपुर की ये हकीकत व्यवस्था को आईना दिखा रही है। नहीं सर नहीं। ऐसे में इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि बेहद खराब हालात हैं, लेकिन सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई तो दूसरे जिलों की सप्लाई रोक देंगे। और जब हम उनसे पूछते हैं कि लोगों को आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्षमता है तो भी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, मरीज नहीं बचेगा, तो हम उसको भर्ती करके कैसे इलाज करेंगे। प्रशासन से हम लोग लगातार पूरी तरह से सहयोग करते रहे। हमने हमेशा ये प्रयास किया कि इसको राजनीतिक रूप से ना देखा जाए। ये महामारी का समय है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सबको एक आक्रामक रूप अपनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि प्रशासन की 3 गुनी तैयारी भी कम पड़ गई। कलेक्टर अब ऑक्सीजन के वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। होगा। बाकी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमने आह्वान किया था कि वो अपनी ASUs मतलब एयर सेपरेशन यूनिट छोटी छोटी होती है 50-100 सिलेंडर वाली, वो लगाए। तो उन्होंने भी अपने स्तर पे लगाए हैं पहले, अभी और कुछ 2-3 कर रहे हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हमारा आपके माध्यम से उनको फिर आह्वान रहेगा कि वो और ज़्यादा एयर सेपरेशन यूनिट्स पर फोकस करें।
वाकई में हालात बेकाबू हो रहे हैं। पूरे महाकौशल अंचल का भी कमोबेश यही हाल है। हालात इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि पड़ोसी जिलों के तमाम गंभीर मरीज जबलपुर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के स्वास्थ्य हालात भयावह है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ रहे हैं, जिनकी स्पेशल रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। विजेंद्र, लोगों को डराना नहीं चाहते, लेकिन लोग तो ये प्रतिदिन झेल रहे होंगे, परिजन प्रतिदिन झेल रहे होंगे। जब आज पता किया तो दावों में कतई हकीकत नहीं समझ में आई। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि दावों में जरा भी सच है। जहां पता किया वहीं बेड नहीं मिले। क्या स्थिति है वहां? बेशक पुनीत, एक शेर भी याद आता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सरकार दावे कर रही है, प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन अब देखिए कि महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध ना होना या ICU बेड जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो वो उपलब्ध ना होना अपने आप में आंखें खोलने वाला है। और सरकार या प्रशासन की खासतौर पर कथनी और करनी का जो फ़र्क है वो बेहतर तरीके से इस तमाम पूरी खबर के बाद या रियलिटी चेक के बाद बेहतरी से समझा जा सकता है। और न सिर्फ जबलपुर के ये हालात है, आपको बताना चाहूँगा कि महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर है, 8 जिले तो हैं ही सही, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं या विंध्यांचल की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं वैसे ही अच्छी नहीं है। तो जब भी कोई मरीज गंभीर होता है तो वो जबलपुर का रुख करता है, और जबलपुर में अगर किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलेगा या इस तरह से हालात होंगे कि जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ये कहते हुए मना कर दिया जाए कि ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन नहीं है, तो या तो शासन की ओर से वो व्यवस्था नहीं हुई, प्रशासन के तौर पर शासकीय अस्पतालों में भी उपलब्धता इस चीज़ की नहीं है, क्योंकि कोविड कमांड सेंटर जो एक प्रशासन की ओर से जारी किया गया है वहाँ से एक डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन है जिसके ज़रिए कोई शख्स, कोई मरीज बजाय भटकने के पता लगा सकता है कि आखिर उसको एक अदद बेड कहाँ मुहैया होगा। शासकीय अस्पतालों में ना होने की बात कही गई, फिर बाद में ये हुआ कि 2 निजी अस्पताल में है, लेकिन वहां पर भी आपने देखा कि किस तरह से उस वक्त एक भी बेड खाली ना होने की बात कही गई और ये कहा गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने की वजह से ये हालात हैं कि वो किसी भी शख्स को, किसी भी मरीज को भर्ती नहीं करना चाहेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि होम आइसोलेशन में तमाम मरीजों को रखा जाएगा। जबलपुर में हालात आपको बताऊं कि तकरीबन 5000 एक्टिव केस पुनीत हो चुके हैं और इसमें 75% जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में ही है। अगर कोई मरीज 25% अस्पताल का रुख कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर उसको रखे जाने की ज़रूरत है। और अगर ऐसे 25% मरीजों की भी अगर ICU बेड उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो सकते हैं। और ज़रूरत इसी बात की है कि सरकार इन व्यवस्थाओं को सुधारे और कम से कम जो दावे कर रही है वो ग्राउंड रियलिटी तो उसमें समझ में आए कि सरकार के दावे के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। निजी अस्पताल एक तरफ तो मनमाना चार्ज ले ही रहे हैं, लेकिन कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उस दौरान भी ये कहा गया था कि एयर सेपरेटर जो ऑक्सीजन यूनिट्स होती हैं उनको वो इस्टेब्लिश करेंगे, वो वहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन किसी भी निजी अस्पताल में या अधिकांश निजी अस्पतालों ने अपना खर्च बचाने के लिए ये तमाम प्लांट्स नहीं लगाए या ऐसी यूनिट्स नहीं लगाई, जिसके चलते स्थिति जो है इतनी गंभीर हो चुकी है। जबलपुर के तमाम जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम खुद ही मरीजों को लगातार उनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो भी एक अदद बेड किसी अस्पताल में मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। हम एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास भी लगातार पुनीत फ़ोन आते हैं, लोग मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो स्थिति है कि अस्पताल में अनअवेलेबिलिटी है, लगातार वेंटिलेटर तो एक तरह से नदारद है, कहीं खाली नहीं है, उसके बाद ICU बेड भी अगर तमाम अस्पतालों में मिल नहीं पाता है तो एक व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान उठना लाजमी है पुनीत। और सवाल यही है कि आखिर जब शासन दावा कर रहा है या स्थानीय तौर पर अधिकारी दावा कर रहे हैं तो आखिर ग्राउंड रियलिटी इतनी गंभीर क्यों है कि एक अदद ICU बेड भी किसी अस्पताल में एट अ टाइम मुहैया नहीं हो पाता है। जाहिर है ये आई ओपनर एक तरह से आंखें खोलने वाले हालात हैं और बेहतर होगा कि इनको दुरुस्त किया जाए, अन्यथा जिस तरह से तमाम गरीब मरीज भी इलाज के लिए इस पूरे अंचल के मुख्यालय जबलपुर का रुख करते हैं, आगे जाकर ये हालात और भयावह हो सकते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5000 एक्टिव केस तो तकरीबन आज की तारीख में जबलपुर में हो चुके हैं, आगे जाकर 30 अप्रैल तक स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस लिहाज से ज़रूरत यही है कि जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक ज़मीन पर भी कुछ किया जाए। जी
पुनीत। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जमीनी हालात जो हैं हमारे कैमरों की नजर से हम दिखाते हैं आपको, चेताने के लिए, डराने के लिए नहीं, क्योंकि अगर इन दावों पर भरोसा करके लंबे समय तक लोग पहुंचकर निराश होते रहे, मायूस होते रहे, तो आगे किस खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। फिलहाल सभी उम्मीद कर रहे हैं कि स्थितियां वक्त रहते संभल जाएं, क्योंकि दावों में तो दम नहीं, ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट्स बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र स्पूरी। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से 9वीं और 11वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई। एकेडमी सत्र के दौरान पूर्व के मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, भोपाल से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई, निरस्त कर दी गई। एकेडमी सत्र के दौरान जो पहले मूल्यांकन हुआ है साल भर, उसी आधार पर रिजल्ट जारी होगा। तो कोविड को लेकर लगातार बिगड़ते हालात के बीच परीक्षा करवा पाने की स्थिति नहीं दिख रही थी, और इस बीच बड़ी खबर, 9वीं 11वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई। मूल्यांकन जो साल भर किया गया छात्रों का, उसी आधार पर रिजल्ट जारी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। वहीं छात्रों के लिए एक और खबर है, आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी टल गईं। 4 मई से परीक्षा होनी थी, लेकिन आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जून के पहले हफ्ते में होंगी। नई तारीखों का फैसला भी नहीं हुआ है, इन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। तो आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टल गईं। 4 मई से आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू होने थे। जून के पहले हफ्ते में नई तारीखों पर फैसला होगा। फिलहाल ये परीक्षाएं टाल दी गईं। कोरोना मरीजों के इलाज में जारी अव्यवस्था पर अपनी सरकार को लगातार घेरते आए सीनियर विधायक अजय बिश्नोई ने अब मुख्यमंत्री शिवराज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को खुला पत्र लिखा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जबलपुर से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने इस खुले पत्र में मौजूदा हालात को आपातकाल की तरह बताया। अजय बिश्नोई ने अपने पत्र में लिखा कि जबलपुर के हर अस्पताल में बेड्स को लेकर महामारी की स्थिति है। अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है। बिश्नोई ने लिखा कि सीएम जबलपुर में सुखसागर मेडिकल अस्पताल को जल्द से जल्द अधिग्रहित कर सरकारी व्यवस्था में लें, लेकिन इससे भी सिर्फ 350 बेड्स की व्यवस्था हो पाएगी। अजय बिश्नोई ने सीएम शिवराज को सलाह दी कि मौजूदा हालात में सेना की मदद ली जाए। बिश्नोई ने लिखा कि जबलपुर में सेना के पास बड़ी तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ और संसाधन हैं, जो जबलपुर में गंभीर होती इस आपदा में काम आ सकते हैं। सेना की मदद लेने के अलावा बिश्नोई ने जबलपुर के शासकीय कॉलेजों के हॉस्टल्स में अस्पताल बनाने और यहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करवाने की सलाह भी दी है। तो अजय बिश्नोई ने खुला पत्र लिखा है सरकार के मुखिया को और साथ में पार्टी के मुखिया को। और जबलपुर से ही एक और सीनियर व्यक्ति ने एक पत्र लिखा। जबलपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर हो रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जबलपुर में सेना की मदद को लेकर ये बात कही कि एक अस्थायी अस्पताल खोला जाए। विवेक तनखा ने इसके लिए अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपयों की राशि देने का ऐलान भी कर दिया। तनखा ने कहा कि वो चैरिटी के जरिए ज्यादा से ज्यादा राशि जुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरत इस वक्त की ये कि सरकार सेना की मदद ले, 2-3 दिन में जबलपुर में अस्थायी अस्पताल तैयार करवाए। विवेक तनखा ने जबलपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और आईसीयू बेड्स न मिलने पर चिंता जताई है। तनखा ने मौजूदा हालात पर अपना दर्द जताते हुए अपनी सलाह को जल्द से जल्द मानने की मांग की। जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी पर तनखा ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है, जिस पर भूपेश बघेल ने उन्हें सप्लाई का आश्वासन दे दिया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से औपचारिक पत्राचार करें, ताकि वैधानिक रूप से छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जा सके। तो एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जल्दी से बनाइए, 2-3 दिन में बनाइए। आर्मी का उपयोग करिए, मदद लीजिए। आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और मैं उसके लिए अपने निधि से, अपने जो सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए जो बची कुची राशि है पूरा दे दूंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।